बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बारे में बहुत ही खूबसूरत एक वाक़या। इमाम शाफ़ी तारीख़ में एक बहुत बड़ा नाम है, जिनसे हर ज़माना में हर तरह के लोग मोहब्बत करते हैं। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इमाम मालिक के शागिर्द हैं। एक दिन अपने उस्ताद की याद आती है और मिलने का इरादा करते हैं। अपने उस्ताद इमाम मालिक को ख़त लिखते हैं। इमाम मालिक मदीना में हैं। अब ख़त लिखते हैं कि मैं आपको मिलने आ रहा हूँ। अब जब यहाँ से निकलते हैं, इरादा करते हैं, ख़त इमाम मालिक तक पहुँचता है। इमाम मालिक की एक बेटी है जिसने इमाम शाफ़ी का बहुत ज़्यादा चर्चा सुना हुआ है, आपका नाम सुना हुआ है। अब उसके दिल में भी शौक़ पैदा होता है कि मैं इमाम शाफ़ी को देखूंगी, उसकी ज़ियारत करूंगी। अब इमाम शाफ़ी जब यहाँ से निकलते हैं, रास्ते में आपका सामान चोरी हो जाता है। जब वहाँ पहुँचते हैं, इमाम मालिक के घर पहुँचते हैं, तो आपको खाना पेश किया जाता है। आप बेतकल्लुफ़ बैठकर अपने उस्ताद के घर में बेतकल्लुफ़ बैठकर मामूल से कुछ ज़्यादा खाना तनावुल फरमाते हैं। अब इमाम मालिक की बेटी मुसलसल आपको देख रही थी। वो देखती है कि कैसे इमाम हैं, कैसे मुत्तकी और परहेजगार हैं, कि अपने उस्ताद के घर आए हैं और बेतकल्लुफ़ बैठ गए और खाना भी मामूल से ज़्यादा खाया। अब जब इशा का टाइम होता है, आप अपने उस्ताद के साथ मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। नमाज पढ़ने के बाद आकर घर सो जाते हैं। हज़रत इमाम मालिक रात को उठते हैं, तहज्जुद वगैरह पढ़ते हैं, लेकिन इमाम शाफ़ी नहीं उठते। अब जब सुबह का वक्त होता है, इमाम शाफ़ी अपने उस्ताद इमाम मालिक के साथ मस्जिद में तशरीफ लेकर जाते हैं, वुज़ू भी नहीं करते। अब इमाम मालिक की जो बेटी है, और ताज्जुब होता है कि कैसे मुत्तकी हैं, कैसे परहेजगार हैं, कि ना तो रात को इन्होंने तहज्जुद पढ़ा, ना रात को उठे और ना मस्जिद में जाते हुए वुज़ू फरमाया। अब जब वापस लौटते हैं, तो इमाम मालिक की बेटी इमाम मालिक से कहती है कि अब्बा जी, ये कैसे मुत्तकी और परहेजगार हैं, कैसे आपके शागिर्द हैं। मैंने तो इनका बहुत ज्यादा चर्चा सुना था, लेकिन सुना कुछ और है, निकले कुछ और हैं। इमाम मालिक पूछते हैं, बेटी क्या वजह है? सारा माजरा सुनाया। हजरत इमाम मालिक हजरत इमाम शाफ़ी के पास आते हैं और कहते हैं कि मेरी बेटी को ये एतराज़ात हैं, आप इनका जवाब दें। अब हजरत इमाम शाफ़ी कहते हैं कि असल में बात यह थी कि जब मैं आपको मिलने के लिए घर से निकला, तो रास्ते में जितना मेरा सामान था, जितना सामान सफर था, सारे का गया। अब मेरे साथ जो काफिले वाले थे, उन्होंने कहा कि आप फिक्र ना करें, हम आपके खाने पीने का इंतजाम करेंगे। लेकिन मैंने खाना पेट भर कर नहीं खाया, थोड़ा सा खाना खाता, जितने से मैं जी सकता था, क्योंकि मुझे ये खौफ था कि पता नहीं उनका खाना हलाल होगा या हराम होगा, इसलिए मैंने पेट भर के खाना नहीं खाया। जब यहाँ आपके पास पहुंचा हूँ, भूख की बहुत शिद्दत थी, तो इसलिए मैंने ये समझा कि ये मेरे उस्ताद का घर है। मैं बेतकल्लुफ़ होकर बैठा और जी भर के पेट भर कर खाना खाया, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे उस्ताद का जितना खाना है, सारे का सारा हलाल है। सुभान अल्लाह। और दूसरा जो एतराज था कि ईशा के बाद आकर सो गए, उठे नहीं, आपने उसका जवाब दिया। आप फरमाते हैं कि जब मैंने इमाम मालिक के पीछे नमाज पढ़ी, तो आपने नमाज के दौरान एक ऐसी आयत तिलावत की, जब मैंने सुनी तो नमाज के फौरन बाद उसमें देखभाल शुरू कर दी। और फरमाते हैं कि सारी रात मैं सोया नहीं, 99 मसैल निकाले हैं। सुभान अल्लाह। 99 मसैल आप फरमाते हैं मैंने निकाले हैं। जब सुबह हुई तो आपके साथ नमाज पढ़ी। जब सारी रात सोया नहीं था, तो मेरा वुजू नहीं टूटा था, उसी ईशा के वुजू से मैंने फजर की आपके पीछे नमाज पढ़ी। सुभान अल्लाह। ये थे हमारे बड़े। देखिए कितने मुत्तकी हैं, कितने परहेजगार हैं। हमें यहाँ से जो सबक मिलता है, वो ये मिलता है कि हम जो भी खाना खाएं, उसको देखें कि ये हलाल का है या हराम का है, और कुरान मजीद फुरकान हमीद को तवज्जो से पढ़ें, उसको समझ